हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। हमारे ये फ़ोटोशॉप रिलेटेड से 7th ट्यूटोरियल है एंड आज हम सीखने वाले हैं क्रॉप टूल का यूज़। ठीक है, हम फ़ोटोशॉप में क्रॉप टूल का यूज़ किस तरह करते हैं वो आज हम सीखने जाने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक नया पेज ले लेते हैं। तो हम जाते हैं फाइल पे एंड हमें चूज़ करना होता है न्यू। ठीक है, टाइटल आपका पेज नेम, साइज एंड कंटेंट वाइट रहना चाहता था पड़ता था। उसके बाद में सिंपली ओके यूज़ करना होता था, है ना। तो अब यहाँ पे एक हम अब कीबोर्ड कमांड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कीबोर्ड कमांड न्यू पेज के लिए होता है दोस्तों कंट्रोल+N यूज़ करना है ना। तो हम कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड पे आके एन प्रेस करेंगे तो ये विंडो आपका ओपन हो जाएगा, है ना। प्रीसेट से हम कर लेते हैं लेटर साइज एंड सिंपली वाइट ए कंटेंट एंड ओके। ठीक है, ओके में क्लिक कर दीजिएगा, बस एक पेज क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ से ओपन करते हैं कोई पिक्चर कि हमने ये पिक्चर ओपन किया। चलिए अब हम इसे क्रॉप करते हैं। तो अब मैं क्लियर कर तो अब कर लेता हूँ अभी के लिए इसी तरह साइड। हाँ, अब क्रॉप टूल यूज़ करेंगे। क्रॉप टूल है किधर दोस्तों? क्रॉप टूल है इस साइड, है ना। अब टूल बॉक्स में आइएगा, इसे हम क्रॉप करेंगे। ठीक है, तो ये पिक्चर क्रॉप करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? हमें इस क्रॉप टूल में आके क्लिक करना होगा। ठीक है, तो ये है क्रॉप टूल। देखिएगा दोस्तों, ये है क्रॉप टूल जो सिलेक्टेड हो गया बेटा हुआ है ना। तो इससे हम क्रॉप करते हैं। तो अब जितने भी हम आगे क्लास में सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस पे हम क्रॉप कैसे करेंगे? जो हम लोगों ने यहाँ पे रेक्टेंगुलर एंड एलिप्टिकल टूल सीखे थे क्रॉप सेलेक्ट करने का, तो सेम प्रोसेस तो इसे भी वैसे ही करना होगा। एक पॉइंट में रखना होगा, देन ट्रैक करना होगा कहाँ तक आपको क्रॉप करना है। इस तरह एडजस्ट कर सकते हो, है ना, बॉर्डर से। तो हम बॉर्डर पे इस तरह पकड़ के बड़ा छोटा करते हैं, तो इस तरह। अब देखिए जितना भी ब्लैक पार्ट है इसे हम क्रॉप करने के लिए ब्लैक पार्ट को हटाना है ना, बाकी सबसे क्लियर पार्ट को लेके आना है। तो उसके लिए हम सेलेक्ट करके क्या करना होता है, कीबोर्ड पे आके एंटर यूज़ करना होता है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे देखिएगा क्रॉप हो गए, है ना। अब मूव टूल लेते हैं, देन यहाँ से हम इस पिक्चर को पेज पे मूव करते हैं, न्यू पेज पे। उसके लिए दबा के रखिएगा एंड यहाँ पे ड्रॉप करना होगा, है ना। तो उसके लिए मूव टूल लेना होता है, देन वहाँ पे दबा के रखिए, देन यहाँ पे आके ड्रॉप कर दीजिएगा बस। तो हम फिर ट्रांसफॉर्म खोलते हैं तो इधर जाके या फिर कंट्रोल T प्रेस करते सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ इस पे इस तरह नहीं सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे हम? यहाँ पे शो बाउंडिंग बॉक्स का यूज़ करना। ठीक है, शो बाउंडिंग बॉक्स का। उसके लिए हमें क्या करना होता है? मूव टूल को सेलेक्ट करना होता है, देन ऑप्शन बार पे ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, है ना। तो शो बॉक्स को क्लिक करिए। जैसे वहाँ पे आप चेक करते हो, यहाँ पे देखिएगा सारे बॉर्डर्स इसके आ गए, है ना। तो वहाँ पे जैसे में पकड़ के खींचिएगा, जैसे आप खींचते हो देखिएगा इस तरह बड़ा छोटा हो जाएगा। तो आगे पिछले क्लास में मैंने बताया था दोस्तों, इस तरह जब हमारे फ़ोटो ऐसे ब्लरी हो जाता है ना, यानी कि धुलना हो जाता है, तो उसे हम क्या क्या करना होता है दोस्तों? उसके लिए एंटर करना होता है ना। तो वो वीडियो अभी तक देखा नहीं तो ऊपर आई बटन में आ रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हो। देखिएगा जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ बस इस तरह क्लियर हो गए, है ना। तो दोनों अब तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया दोस्तों बड़ा छोटा अंडे में। आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के लिए प्रिंट विद प्रीव्यू, है ना। पिछले वीडियो में सिखाए थे हमने। अगर वो वीडियो देखा नहीं तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है दोस्तों, वहाँ पे आप क्लिक करके किस तरह प्रिंट करते हैं वो हम सीखेंगे। तो कंट्रोल P दबाने से भी आपका इस तरह ओपन हो जाता है ना। और ना हम लोग यहाँ पे पेज को स्टेबल करने के मूव करने के लिए, मूवमेंट के लिए क्या करना होता है? सेंटर इमेज के ऑप्शन को डिसेबल करना होता है। ठीक है, एंड प्रिंट में क्लिक करना होता है सिंपली एंड प्रोसीड कर देंगे हम यहाँ पे, है ना। प्रोसीड करके क्या करना होता है दोस्तों? प्रिंटर का नेम हमें इसे यहाँ से चूज़ करना होता है। प्रिंटर का नाम चूज़ करके हमें क्या करना होता है? यहाँ पे प्रिंटर का नाम चूज़ करेंगे पहले, देन सेकेंडली क्या करना होता था? प्रॉपर्टीज़ में जाना होता था, वहाँ पे आप एडजस्ट करोगे स्टैंडर्ड हाई क्वालिटी पे। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉपीज़ कितने पेज चाहिए, पेजेस पे आपको चाहिए। देन लास्टली क्या करना होता था? हमें ओके यूज़ करना होता था, है ना। तो सिंपली हम प्रिंटर का नाम चूज़ करेंगे, प्रॉपर्टीज़ जाएंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड कितने हमें क्वालिटी किस तरह रखना है ना। तो वो सारे एडजस्टमेंट यहाँ पे आप कर सकते हो, कलर एडजस्टमेंट। देन यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़ लेंगे 3, देन ओके कर देंगे, बस वो प्रिंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है क्रॉप टूल का यूज़ करना। देन हम यहाँ पे सीखे शो बाउंडिंग बॉक्स यूज़ करना, है ना। देन उसके बाद हम सीखे हैं यहाँ पे कंट्रोल N यानी कि न्यू पेज किस तरह कीबोर्ड से लेते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये कंट्रोल N जो देख रहे हो आप, ठीक है, और बाकी सब ऑप्शन देख रहे हो, उसके राइट साइड में इस तरह एक कमांड है ये। तो ये है कीबोर्ड कमांड। ठीक है, आप सारे देखिए ओपन को किस तरह करते हो, वो सारी चीज़ वहाँ पे दे के रखा हुआ है ना। बस आपको उसे फॉलो अप करना होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आप पहली बार देख रहे हो तो लाइक करना ना भूले दोस्तों। आप जितने लाइक करोगे उतना हमारा हौसला बढ़ता है दोस्तों वीडियो बनाने में। तो आई होप आप लाइक करोगे
एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अगर आप माइक्रोसॉफ्ट सीखना चाहते हो तो नीचे दिए गए लिंक है दोस्तों, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो, ठीक है, चेक करके। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पे।